देवता का सवारी है, सांप, छुछुनर, कुत्ता, बिलाई, चूहा, देवता का सवारी धरा दिया। हीरो होंडा, मारुति, तो उसके मस्तिष्क में, ब्राह्मणों के मस्तिष्क में था नहीं। विश्वकर्मा को बैठा दिया हाथी पर। विश्वकर्मा को तो बैठाना चाहिए हेलीकॉप्टर पर। अब बताओ कि कोरोना बीमारी है कि मैया है? तो इसका 9 गो लड्डू चढ़ाओ, 9 गो अगरबत्ती चढ़ाओ, 9 गो बतासा, 9 गो इलायची, 9 गो लौंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जय सिंह के ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और उनसे एक प्रश्न के बारे में हम उनसे जवाब चाहेंगे। वो प्रश्न आपके मन में भी बराबर उठता होगा और कहीं ना कहीं आप इस बात को सोचकर जरूर बैठ जाते होंगे कि अगर तमाम देवी देवता काल्पनिक है, 33 कोटि देवी देवता काल्पनिक है, इनका ना ही कोई जन्म हुआ था, ना ही इनका कोई इतिहास है, ये बिल्कुल झूठी काल्पनिक कपोल कल्पित कथा है, तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, आप हमें ये बताएं और हमारे दर्शकों को ये बताएं, जब ये तमाम 33 करोड़ देवी देवता काल्पनिक हैं, इनका कोई न जन्म हुआ था, तो ये आजकल जो तस्वीर मिलते हैं भगवान के, हनुमान हो, शिव, शंकर, दुर्गा, पार्वती, जितने भी भगवान हैं जिनकी तस्वीरें मार्केट में उपलब्ध है, उसकी कल्पना, उसकी मतलब कि बनाया कैसे गया होगा और वो कौन बनाया होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जवाब दें। देखा जाए, सबसे पहले ये बनाना तो कोई आम बात है। मैं भी 25 गो 10 गो हाथ का दुर्गा है ना, मैं 25 गो हाथ की दुर्गा बना दूंगा। मैं पेंटर को जैसा आदेश करूंगा वैसा पेंटर कला का प्रदर्शन करेगा। सबसे पहले गणेश का चित्र बनाया, जो गणेश पापा बॉम्बे साइड में, केरल साइड में, वहाँ का एक पेंटर रवि राजा रवि पेंटर, सबसे पहले वो गणेश का चित्र बनाया। वो पेंट बना करके वो कला का प्रदर्शन किया कि आदमी के धौर पर हाथी के मूरी बना दिया, उसका सवारी चूहा दे दिया। वही राजा रवि। और वो क्या बेचारा पेंटर जाना होगा कि कभी देवता में कन्वर्ट कर जाएगा, इसको पूरा समाज इसको देवते मान लेगा। फिर और इसी तरह से 1-2 आदमी का और चित्र बनाया जिसको समाज, जैसे आज वुहान से, चीन के वुहान से कोरोना वायरस का उदय हुआ और पूरे विश्व में वहाँ जो पढ़ते थे विद्यार्थी पूरे विश्व का अपने अपने घर गए और कोरोना वायरस को लेते गए, अपने अपने देश में पटा लिया। चीन में जो व्यापारी गए और चीन से जो ले गए कोरोना के रूप में ले गए, तो चीन से चला हुआ कोरोना एक बीमारी, और आज भारत में अब मेरे यहाँ भी वो कोरोना मैया का रूप धारण कर दिया। अब वो जो पूछ रहे हैं कि चित्र कौन बनाया, और बताओ कि कोरोना बीमारी है कि मैया है? चेचक, सबसे पहले चेचक का वैक्सीन बनाया सोवियत संघ। पहले चेचक, बहुत लोग चेचक से मर जाते थे, आँख में चेचक, लाद में पूरा इन्फेक्शन उसका होता था। तो रूस, सोवियत संघ देखा कि उसका जांच किया तो कहा कि तो वैक्सीन, ये तो बैक्टीरिया है, पूरा घाव फूट के निकल रहा है। तो बचपने में माँ के पेट से आने के बाद पाँच दिया जाता था, और वही माली जो पाँचता था हम लोगों को, आज से 60 बरस 65 बरस हम पछाए थे, 60-65 बरस पर छुरी से थोड़ा खखोर देता था, ब्लीडिंग होता था, वो उस ब्लीडिंग में वो चेचक का एथी ठेका देता था, वो कीड़ा उसमें प्रवेश शरीर में करके इसी जगह घाव हो जाता था। तो पूरा शरीर का टॉक्सिन, शरीर का टोटल वायरस उसी घाव, एक घाव में निकल जाता था, इंसान बच जाता था। इसी तरह से आज देश में कोरोना चला तो कोरोना का वैक्सीन पूरे दुनिया के लोग खोज रहे हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर लोग खोज रहे हैं कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, फिर चेचक के जैसा या और सब पोलियो वाला खुराक के जैसा। तो दुनिया खोज में लगा है, तो इसका भी निकल जाएगा।
लेकिन तब इसको भी कहे कि कोरोना मैया हैं तो इसका 9 गो लड्डू चढ़ाओ, 9 गो अगरबत्ती चढ़ाओ, 9 गो बतासा, 9 गो इलायची, 9 गो लौंग। ये बताइए इसको कौन कर दिया आज के युग में? कोरोना मैया। और इसी तरह से किसी ने एगो इंसान का चित्र बना दिया और उसमें 10 गो देवता। इंसान के शक्ल का है, गाय का शक्ल का भैंसी होगा, भैंसी के शक्ल का हाथी है। तो जब इन तमाम जीव जंतुओं का अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग बनावट है, और इनके देवता सब आदमीय लेखन है, तो कोनो में 10 गो हाथ लगा देलक, कोनो में 4 गो हाथ लगा देलक, कोनो के हाथी पर बैठा देलक, कोनो पर चूहा पर बैठा देलक, कोनो के चिड़िया पर बैठा दिया। इन लोगों को तो नसीब देवताओं को नहीं हुआ कि हीरो होंडा मारुति पर तो बैठ रहे हैं, हवाई जहाज तो रखने। विश्वकर्मा को बैठा दिया हाथी पर, विश्वकर्मा को तो बैठाना चाहिए हेलीकॉप्टर पर। अगर विश्वकर्मा भगवान था, कल कारखाना वही बनाया था, तो बोकारो इस्पात प्लांट का सुपरविजन करना पड़ जाए विश्वकर्मा को, और एक बार कांटी थर्मल का सुपरविजन करना पड़ जाए, तो 600 किलोमीटर हाथी का तो लीद निकल जाएगा विश्वकर्मा को आने में। उसको तो हेलीकॉप्टर रखना चाहिए। ये कोरी कल्पना है। हाथी का सवारी विश्वकर्मा, ये बसहा का सवारी शिव को, ये सब काल्पनिक चीज़ है। उसको हीरो होंडा मारुति तो उसके मस्तिष्क में, ब्राह्मणों के मस्तिष्क में था नहीं। वो तो गैलीलियो, आइंस्टीन, जेम्स वाट, इन लोगों के पास, फोर्ड के पास नक्शा था। इन लोगों को तो सुई का भी नक्शा, बॉटम का नक्शा इन ब्राह्मणों को नहीं था। और ये ब्राह्मण जात बना दिया, और जात इतना फला फूला भारत के एटमॉस्फेयर में कि उसका फसल आज भी ब्राह्मण लोग बैठ के आराम से काट रहे हैं। और ये देवता का शर्म आना चाहिए। देवता का सवारी है सांप, छुछुनर, कुत्ता, बिलाई, चूहा, देवता का सवारी धरा दिया। आ किसी देवता का नसीब न हुआ कि एगो मारुति, एगो हीरो होंडा, बुलेट और स्कॉर्पियो पर तो चढ़ ले। कोनो देवता को है सवारी? अगर आज मैं बनाऊंगा तो सबको स्कॉर्पियो दे दूंगा, चाहे और कोनो सवारी मोटरसाइकिल दे दूंगा। फिर देवता के देखिए कि कोनो तीर धनुष ले ले बना, राम बड़ा पुरुषार्थ रहस, बड़ा सर्व पुरुषोत्तम रहस, बड़ा लड़ाकू रहस, तो उनकरा के तीर फाटा धरा देलक। हनुमान रहस, सूरज लीले रहस, तो उनकरा के गदा धरा देलक। शिव के त्रिशूल धरा देलक, केकरो चक्र धरा देलक, केकरो गणसा धरा देलक, केकरो को फांसा धरा देलक। ये हथियार किसी देवता को नसीब न हुआ। इन बनाने वाला बेवकूफ़ों को नसीब न हुआ कि एगो AK-56, AK-47, एगो बंदूक है, पिस्टल तो धरा देता। चूँकि मस्तिष्क में तो धराने वाले को कुछ था कि पिस्टल ऐसे होता है, इस आकार को, उसको तो ज्ञान नहीं हुआ। ये हाल। और हम अगर आज होते तो मैं अमेरिका जाता, चाहे यहाँ के परमाणु एथी में, और मैं कहता कि अरे भाई एगो परमाणु बम हनुमान जी के दे दो। पूरा एटम बम हनुमान लेके रखता ना, तनिको कोनो देश पर होता कुछ तो एगो परमाणु बम घेर देते। इस तरह की बातें टोटल अज्ञान पर, चढ़ता ज्ञान पर नहीं है, टोटल अज्ञान से ओतप्रोत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सबसे सर्वप्रथम जो इन तमाम देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, किसने बनाया था और किस तरीके से वो फ़ोटो दिन प्रतिदिन बदलते चला गया और उनकी कल्पना होती चली गई। आप हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं जिस तरीके से कोरोना महामारी को भारत देश में मैया का रूप दे दिया गया, और वो दिन दूर नहीं कि उसको भी कोई ना कोई तस्वीर में कन्वर्ट कर ही दिया जाएगा। और हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो उसको भगवान मानेंगे और उनको लगेगा कि हाँ ऐसा भी कोई भगवान था, कोरोना मैया जैसा भी कोई भगवान था। तो यही सारी काल्पनिक चीज़, इसी सारी नौटंकी शुरू से चलती आ रही है, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा तस्वीर का कोई भगवान पहले रहा होगा। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सब कोरी कल्पना है। आशा इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय।